अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं खालिद नदीम हूँ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज थोड़ी सी मालूमात आपको देंगे कबूतरों के बारे में। हमारे पास ये पाकिस्तानी डैनिश कबूतर हैं जी, अपने घर के हैं ये। और ये एक कबूतरी है, ये जो दाना खा रही है, ये बड़ी कबूतरी है। इसका जो नर मेल है वो बिल्कुल ब्लैक कलर में है, मुश्का, वो अंदर अंडों पे बैठा हुआ है। और ये जो स्किन कलर का जोड़ा आपको पट्ठों का दिखाई दे रहा है, ये भी इस दफ़ा के इनके बच्चे हैं। और ये जो दूसरा जोड़ा दिखाई दे रहा है, ये ब्राउन जो मादी की शक्ल का है, और दूसरी तरफ आगे वो ग्रे नर है। ये पट्ठे इससे इन स्किन वालों से पहले वाले पट्ठे हैं, जो पहले निकले हैं। ये उड़ते हैं माशाल्लाह, खूब चक्कर लगाते हैं आसमान का और फिर नीचे आ जाते हैं। ये जो स्किन कलर के पट्ठे आप देख रहे हैं, इनके पर हमने काटे हुए हैं, क्योंकि अभी ये बच्चे हैं। अगर ये उड़ेंगे तो फिर वापसी मुश्किल हो जाती है, इनको पहचान नहीं होती अपने घर की, तो इसलिए इनके पर हमने काटे हुए हैं। तो अभी इनको मैंने खोला, आया हूँ मैं, क्योंकि यहाँ बिल्ली चिल्ली का भी ख़तरा होता है। अभी खोला, इनको थोड़ा सा दाना डाला, थोड़ा ये घूमेंगे फिरेंगे दरख्तों में के साए में आगे पीछे। ये देखें, ये कबूतरी जो उड़ के गई है, ये इनकी माँ है, ये इसकी बेटी है, बिल्कुल माँ के कलर की है। और माँ और बेटी में फ़र्क ये है कि माँ की जो आँख है वो बिल्कुल पीली है, जिसे हम जर्ची कहते हैं, जर्चा। और ये इसका ग्रे पठा मेल आया है, जो पहली दफ़ा का जोड़ा था। उसकी आँख माँ की तरह जर्ची है, और जो पठी है उसकी आँख बिल्कुल वाइट है। ये जो दो बच्चे हैं, ये स्किन वाले नीचे, ये इसलिए नहीं उड़ सकते कि मैंने जैसे पहले बताया कि इनके पर काटे हुए हैं। ये इनकी दोनों की आंख बिल्कुल सफ़ेद है, ये उड़ नहीं सकते, इन्हें भी काटा हुआ है हमने। बिल्कुल सफ़ेद आंख है, बहुत अच्छे हैं ये। असल में तो डैनिश जो हैं वो बाहर की नस्ल है ना जी, तो ये फिर मिक्स हो के हमारे यहाँ की जो नस्ल रह गई है वो है। अच्छा जी, ये इनका केज है जी, और वो काला मुश्का नर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए अंडों पे बैठा हुआ है। तो अभी हम आपको अंडे भी चेक करके दिखाएंगे, क्योंकि जब 5 दिन अंडों को हो जाएं तो फिर उनको आप किसी भी बल्ब या मोबाइल के बल्ब की जो टॉर्च की रोशनी होती है उसके ज़रिए से चेक कर सकते हैं कि फर्टाइल हुए हैं या नहीं हुए। उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि जो परिंदा होता है उसका टाइम बच जाता है, वो बेचारा बैठा रहता है, अंडे अनफर्टाइल होते हैं, बच्चे बनते नहीं, और टाइम बहुत सा वेस्ट हो जाता है। ज़ाहिर है, परिंदा जब ड्यूटी करता है तो वो अच्छे से दाना पानी भी नहीं करता, तो फिर कमज़ोर भी होता है, तो इसलिए चेक कर लेते हैं। तो चेक करने से आसानी होती है। अब अंडे कैसे चेक होते हैं और कैसे पता चलता है कि ये फर्टाइल हैं या अनफर्टाइल हैं, ये भी आपको इसी वीडियो में इंशाल्लाह आगे चल के हम दिखाते हैं। अच्छा, ये अभी हम अंडे उठाएंगे इनके, और अंडे उठा के फिर आपको बताएंगे कि इसको चेक करने का क्या तरीका है। ये नर बैठा हुआ है, काला मुश्का, बिल्कुल प्योर मुश्का, और ये अभी हम अंडे उठाएंगे इनके। ठीक है जी, ये अंडे उठा लिए हमने। ठीक है जी, अब इनको अभी हम चेक करके दिखाते हैं आपको कि ये फर्टाइल हैं या नहीं, इनमें बच्चे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ये देखें, कबूतरी वापस आके अपने अंडों पे बैठ गई। ठीक है जी, ये देखें, पहले नर बैठा हुआ था, अभी कबूतरी आके बैठ गई जी। अच्छा जी, ये देखें, आप अंडा देख रहे होंगे। अब इसके अंदर ये जो रेड रेड सी रगें दिखाई दे रही हैं आपको, ये अंडा फर्टाइल हो गया, ये निशानी है, ये अंडा फर्टाइल हो गया। ये देखिए, मैं घुमा के दिखाता हूँ, ये सारी रगें आपको दिखाई दे रही होंगी रेड कलर की, ये रेड कलर की, ये अंडा फर्टाइल है, बच्चा बन रहा है, प्रोसेस के अंदर है माशाल्लाह।
तो ये निशानी है। तो ये 5वें दिन इसको चेक कर लेना चाहिए। 5वें दिन पता चल जाता है। ठीक है जी। इसी तरह दूसरा अंडा भी मैं दिखाता हूँ आपको। दूसरा अंडा भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि फर्टाइल होगा। ये रोशनी के अंदर, ये नीचे मैंने टॉर्च रखी हुई है और टॉर्च की रोशनी के अंदर ये देखें, ये बच्चा बांध रहा है। ठीक है जी। तो मैं और करीब कर देता हूँ। ये सारी जो रगें हैं और दरमियान के अंदर एक मोटा सा स्पॉट दिखाई दे रहा है, ये जहाँ मैं उंगली लगा रहा हूँ, ये बच्चे का सेंटर है जी। और ये देखें, ये बच्चा बांध रहा है। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ही होता है कि अब हमें पता चल जाए कि बच्चे बन रहे हैं। ठीक है जी। तो फ़ायदा क्या होगा कि टाइम बच जाएगा कबूतरों का। ये तो बेचारे बैठे रहते हैं, ड्यूटी करते रहते हैं, और वो जनाब है बाद में पता चलता कि ये अंडे गंदे हो गए और टाइम ज़ाया हो गया। ठीक है जी। तो ये हमने चेक कर लिया है। अब दोबारा इन अंडों को कबूतरों के नीचे रख देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि बच्चे निकल आएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। ये अभी मैं जा रहा हूँ उनके केज की तरफ। केज खोलेंगे और वहाँ रखेंगे। ये अंडे रख दिए जी हमने। अभी कबूतर आएंगे और अपने अंडों पे बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह। अभी ये उड़ के बाहर चले गए और ऊपर बैठ गए जाके। अभी ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आएगी। ये अंडे ज़रूर चेक करने चाहिए, टाइम बहुत सब बच जाता है। और चेक करने का तरीका बहुत ही आसान मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।